हरे कृष्णा। हमारे इस भागवत प्रवाह में आपका स्वागत और हम चर्चा कर रहे हैं 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में। इस अध्याय के अंदर बड़ा ही सुंदर 6 वर्षों के बारे में बताया गया है। जैसे जब भी हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो हम संकल्प मंत्र बोलते हैं, श्वेत वराह कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे वैवस्वत मनवंतरे। तो हम इस प्रकार से सभी चीजें बोलते हैं। तो इसमें हम जम्बू दीपे बोलते हैं। ये जम्बू द्वीप क्या है? तो जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप, एक आइलैंड है जिस पर ये हमारी पृथ्वी, इसमें एक आइलैंड है। इस आइलैंड को जम्बू द्वीप आइलैंड कहते हैं। तो इस आइलैंड में कई प्रकार के वर्ष हैं, है ना, जैसे भारत वर्ष, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स कह देते हैं कभी कभी, लेकिन इनमें इसको बताया गया है वर्ष के अनुसार। जम्बू द्वीप के अंदर 7 वर्ष, एक तो भारत वर्ष है, और कौन से वर्ष है, 6 वर्षों की चर्चा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को करी है। शिशुकोवाच तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मा सुतस्तत्कुलः पतये पुरुष भद्रश्रवा वर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियांतनुम धर्ममयीम्। इसमें बताया गया है तत्र चा भद्रश्रवा नाम, भद्रश्रवा नाम के एक सुत है। सुत यानी पुत्र। किसके पुत्र हैं? धर्मराज के पुत्र हैं, जो जम्बूद्वीप में रहते हैं। भद्रश्रवा वर्ष जम्बूद्वीप है। कहते हैं कि इसके अंदर भगवान धर्मराज के सुत भद्रश्रवा इसमें पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भगवान के एक अवतार की पूजा करते, जिनका नाम है हयग्रीव। जब भगवान ने देखा कि एक असुर था, उस असुर ने, उसका नाम था अज्ञान। अज्ञान, कई बार कहते हैं कि हिरणाक्ष था, एक असुर का नाम है अज्ञान। तो अज्ञानन या फिर अज्ञान असुर था, जिसने समस्त वेदों को लेकर रसातल में फेंक दिया था। हयग्रीव, हय यानी घोड़ा और ग्रीव यानी गर्दन, जिसकी गर्दन घोड़े जैसी, ऐसा अवतार भगवान ने लिया। तो एक असुर भी हुआ है हयग्रीव असुर, एक भगवान का अवतार भी है हयग्रीव अवतार। तो इस वर्ष में भद्रश्रवा वर्ष जो है, इसमें हयग्रीव भगवान की पूजा होती है। सारे समस्त देशवासी हयग्रीव भगवान की पूजा करते हैं। और कल्प के अंत में भगवान हयग्रीव इस असुर से सारे वेद लेकर ब्रह्मा जी को पुनः देते हैं। ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सभी का वर्णन पुनः प्रारंभ कर देते हैं। फिर दूसरा वर्ष है जिसका नाम है हरिवर्ष। हरिवर्ष के अंदर प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह का पूजन करना सिखाते हैं सभी को। तो भगवान नरसिंह की बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पूजा होती है, जिसका वर्णन 7वें स्कंद में हम विस्तार में करेंगे। तो यहाँ पर हरिवर्ष देश जो है, जैसे हम बोलते हैं जम्बूद्वीप पे भरतखंडे, ऐसे ही ये हो गया भद्रश्रवा वर्ष। दूसरा हो गया हरिवर्ष, जहां पर प्रहलाद महाराज नरसिंह का पूजा करते हैं। तीसरा है केतुमाला वर्ष। केतुमाला वर्ष के अंदर भगवान ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी, जो हमारी इंद्रियां हैं इन्हें ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी। तो जैसे किसी आचार्य के पीछे लगता है गोस्वामी, यानी जिसने अपनी गो इंद्रियों को वश में किया हो। काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार जिसमें नहीं है वो गोस्वामी है, वरना हम सब गोदास है। तो ऋषिकेश, ऋषिकेण सेवनम भक्तिर उत्तमम, उत्तम भक्ति है हम ऋषिकेश भगवान की इंद्रियों की सेवा करें बजाय अपनी इंद्रियों की सेवा करें। ऐसी शिक्षा इस वर्ष में, हरि वर्ष में दी जाती है। और यहाँ पर भगवान काम के रूप में, कामदेव के रूप में, क्यूपिड के रूप में सबको दर्शन देते हैं। बड़े ही सुंदर आकर्षण वाले होते हैं। और देवी लक्ष्मी, भाग्य की देवी, उनके साथ होती है। और जितने भी देवता हैं वो सब भी उनके साथ होते हैं। रात दिन भगवान अलग अलग प्रकार से अपने आप को विस्तार करते हैं। 16 प्रकार के रूपों में भगवान अपना इस वर्ष में विस्तार करते हैं। इसके बाद वर्णन किया गया है कि जो चौथा वर्ष उसका नाम है रम्यक वर्ष। रम्यक वर्ष में मनु, जिनसे समस्त जाति आती, मनु संहिता नाम का ग्रंथ लिखा गया। सभी देशवासी मनुष्य कहलाते हैं।
मनु उसकी संतान मनुष्य। मनु के इस रम्यक वर्ष में मनु, जो सबसे पहले मनु थे स्वयंभू मनु, और फिर राजा सत्यव्रत मनु बने थे, तो उनके लिए भगवान ने एक अवतार लेता, मत्स्य अवतार। उसी अवतार मत्स्य अवतार रूप में मनु यहाँ पर भगवान की रम्यक वर्ष में पूजा करते हैं और सभी तरह से शिक्षा देते कैसे सेवा करनी, देवताओं को कैसे काम चलाना। 5वां वर्ष है हिरण्यमय वर्ष। हिरण्यमय वर्ष के अंदर भगवान विष्णु कछुए के रूप में रहते हैं, कूर्म मूर्ति कहते हैं, कूर्म अवतार, कच्छप भी कह सकते हैं, कूर्मा भी कह सकते हैं, कूर्म मूर्ति के रूप में भगवान रहते हैं। और यहां पर अरेमा नाम का देवता होता है, वो भगवान की सेवा सिखाता है लोगों को, और जितने भी देवी देवता हैं सब यहाँ पर उनके साथ वास करते हैं। 6वां वर्ष उसका नाम है उत्तराकुरु वर्ष। इस वर्ष में भगवान एक वराह रूप लेते हैं, और वराह आप जानते हैं एक दांत पर भगवान ने पृथ्वी को भू वराह अवतार भूमि को धारण किया था भगवान ने। उसी रूप में भगवान अपने देशवासियों से सेवा स्वीकार करते हैं। तो हर वर्ष में अलग अलग रूप में भगवान है। भारतवर्ष में कृष्ण रूप में भगवान है। तो भगवान कृष्ण की अनेकों रूपों में भगवान ने अलग अलग वर्ष में अपना विस्तार किया है। तो इस प्रकार हमारी सृष्टि कोई छोटी सी नहीं है कि एक मैप बनाया, पॉलिटिकल फिजिकल मैप, और हम समझ गए। हम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज 10 डायमेंशनल। अब कई बार तो लोग ये सुनकर के समझ भी नहीं पाते। इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जब प्रभुपाद जी ने 5वां स्कंद सुनाया तो लोग घबरा गए पूरी तरह से। बोले स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज जिसकी बुद्धि 2 डायमेंशनल पड़ी हुई है, 3 डायमेंशनल पड़ी होगी, वो 10 डायमेंशनल प्रोस्पेक्ट्स को समझ ही नहीं पाएगा। और अधिकतर लोग इस 5वें स्कंद को पढ़ने के बाद भक्ति के मार्ग से हट जाते, कह रही है अपनी समझ नहीं आ रहा, सृष्टि समझ नहीं आ रही। जबकि प्रतिदिन पुराने से पुराने 500 साल 1000 साल पुराने पंडित जी बोला करते थे, श्वेत वराह कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे वैवस्वत मनवंतरे, है ना। तो 28वीं चतुर्युगे गोत्र अमुक नाम संकल्प मंत्र में सब कुछ आ जाता है। फिर भी लोगों को संकल्प भी कर लेते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पढ़ते साइंस से समझ नहीं आती बात। भागवत पढ़ने से ऐसे विषय बहुत गहराई से हमको समझ में आ सकते हैं। आशा करते हैं आप समझेंगे और भागवत को निरंतर सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।